बड़ी खबर, बाबा केदार के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सीएम धामी की मौजूदगी में खुले केदारनाथ धाम के कपाट। 108 क्विंटल फूलों से सजा है बाबा का धाम। तो बता दें कि कपाट खुल चुके हैं केदारनाथ धाम के और भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सीएम धामी की मौजूदगी में कपाट खुले हैं। 108 क्विंटल फूलों से बाबा का धाम सजाया गया है और बता दें कि भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। रात 10 बजे से ही लंबी कतार में लोग खड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की। और इसके साथ ही पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर भगवान शिव का दोबारा से अभिषेक होगा, उनका श्रृंगार होगा। और वहीं मुख्यमंत्री धामी जो कि केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पूजा पाठ हो चुकी है और मुख्यमंत्री धामी गर्भगृह से बाहर आ गए हैं। उसके बाद की तस्वीर और साथ में उनकी धर्मपत्नी गीता भी मौजूद हैं। और वहीं पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री धामी का स्वागत भी किया गया यहाँ पर शॉल उड़ाकर और भारी भीड़ मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे थे कपाट खुलने का और आखिरकार कपाट खुल चुके हैं। पूजा पाठ हुई है। मुख्यमंत्री धामी जो कि पूजा पाठ में शामिल हुए हैं और उसके बाद अब वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंच पर आकर विराजित हैं। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी गीता भी मौजूद हैं जिनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया है दोनों का ही। और साथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं और हर हर महादेव के जयकारे हर तरफ गुंजायमान है। बता दें कि ढोल नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के द्वारा जो गीत यहाँ पर गुंजायमान है वो बेहद ही मधुर सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रवीण हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं। प्रवीण, क्योंकि पूजा पाठ तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है कि हो चुकी है शायद, और मुख्यमंत्री धामी जो कि गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं और गर्भगृह के बाहर आते ही उन्होंने हर हर महादेव के जयकारे लगाए हैं और भक्तों में भी काफी उत्साह देखा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए लाइव, केदारनाथ धाम के आसपास हेलीकॉप्टर जो कि पुष्प वर्षा कर रहा है तमाम भक्तों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर। ये वक्त जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और उन भक्तों के लिए बहुत खास है जो कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही धाम के कपाट खुलते हैं दर्शन कर लेना चाहते हैं, इस क्षण के साक्षी होना चाहते हैं। उनके स्वागत के लिए इस पल को और भी ज़्यादा खूबसूरत और महत्वपूर्ण बनाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है। तो ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए आपके सामने। प्रवीण हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, मुख्यमंत्री धामी गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं। अब वहां पर एक शायद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। फिलहाल मंच पर वो मौजूद हैं, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद हैं। उनका स्वागत किया गया है शॉल के साथ में। एक तरफ पुष्प वर्षा भी हो रही है हेलीकॉप्टर के साथ में। क्या कुछ देखने को मिल रहा है और वहां पर? जी बिल्कुल, राज्य सरकार का तमाम उसमें केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित रहती है और राज्य सरकार तमाम व्यवस्थाएं में शुरू से ही तमाम व्यवस्थाएं जुटी हुई थी। इस बार यात्रा को भव्य रूप दिया गया है और केदारनाथ धाम को 108 क्विंटल फूल सजाया गया है। श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है। तो इसमें ये है कि कहीं ना कहीं यात्रा परवान चढ़ेगी और केदारनाथ धाम के प्रति जो भक्तों की आस्था है उसका फल भक्तों को मिलेगा। भक्त रिकॉर्ड तोड़ भक्त श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री धामी का कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है यहाँ पर, कब तक वो रहेंगे? मुख्यमंत्री धामी का अभी तो कुछ थोड़ा ही समय का कार्यक्रम रहेगा। दर्शन धामी सीएम धामी ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर दिए हैं। उसके बाद आम श्रद्धालुओं से रूबरू होकर धामी जी अन्य कार्यक्रमों के लिए चले जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो कतारों में लोग लगे हुए हैं, जो वहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे मिले, वो उनका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, उनसे बातचीत की और बातचीत करते हुए वो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले वहाँ धाम के बाहर पहुंचे और उसके बाद वो कपाट खुलते ही अंदर दाखिल हुए। लेकिन देखिए, लोगों से मुलाकात, और वो जानते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी वक्त से खड़े हुए हैं, बेसब्री से उन्हें इंतज़ार है धाम के कपाट खुलने का। और ऐसे में उन श्रद्धालुओं से बातचीत उन्होंने की और जाहिर तौर पर एक अलग उत्साह रहता है। एक उत्साह ये कि वो भगवान केदारनाथ धाम के दरबार में खड़े हैं, दूसरा उत्साह ये कि उनके प्रदेश के मुखिया, उनके मुख्यमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और सर केदारनाथ धाम के ऊपर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है और इस उत्साह पर चार चांद लग जाते हैं जब प्रदेश का मुखिया आम जनमानस से रूबरू होते हैं और
उनसे बातचीत करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के जो जो केदारनाथ धाम पर और आस्था बढ़ जाती है, उनको इस दुर्गम यात्रा में आने के लिए हिम्मत बढ़ जाती है। और तो कहीं ना कहीं जो धामी जी ने जो वहाँ पे आम जनता से रूबरू हुए, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और केदारनाथ धाम यात्रा के लिए यात्रा व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था की गई उसके रूबरू कराया गया लोग आम जनता को। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी दुर्गम यात्रा है केदारनाथ धाम की, उसको जाने के लिए लोगों में हिम्मत बढ़ जाती है, जब आपका मुखिया प्रदेश का मुखिया ही आम जनता से रूबरू हो। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या किसी तरह का मौसम में बदलाव भी आया है अभी फिलहाल? जी नहीं, अभी मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया, उसके लिए भी सरकार की सतर्क प्रदान करके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि जानकारी भी मिल रही है प्रवीण के आसपास के इलाकों में थोड़ा मौसम में बदलाव हुआ है। जी, तो अब धाम में मौसम साफ है, हालांकि बादल आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में अभी मौसम साफ है। लेकिन केदारनाथ धाम में मौसम पल पल करवट बदलता है। इसमें ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मौसम करवट बदलता भी है, तो शासन प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं, जो इतना देखा जा सकता है इतना दखल नहीं डालेगा मौसम की यात्रा प्रभावित होती है। इसके साथ ही थोड़ा जानना चाहूँगी उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, उन वाद्य यंत्रों के बारे में जो यहाँ पर तब बजाए जाते हैं जब यहाँ पर जैसे ही कपाट खुलता है, बीच बीच में एक अलग ही ध्वनि यहाँ पर देखने को मिलती है, बेहद खूबसूरत गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। ये जो बैंड यहाँ पर मौजूद होता है, ये किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा हुआ बैंड? जी बिल्कुल, एक आर्मी बैंड की अगुवाई में बाबा के नाम कपाट हो जाते हैं, और दूसरी और जो पौराणिक वाद्य यंत्र हैं, ढोल दमाऊ हैं, उनके माध्यम उनके साथ ही, उनकी ध्वनियों के साथ, उनकी थापों के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। ये कोई विशेष बैंड नहीं है, गढ़वाल के पौराणिक वाद्य यंत्र हैं जिनके माध्यम से केदारनाथ धाम के कपाट खोल जाते हैं। अभी तस्वीरें भी मिल रही हैं जिसमें कुछ लोग यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लाइव दे, यहाँ से लाइव दे।
सुधीर व्यास जी, सभी से मेरा निवेदन है कि ये मंच खाली करेंगे और आगे जितने भी मीडिया के बंधु हैं अपना स्थान थोड़ा सामने लगा करके प्लीज आप सभी से निवेदन है। भैया मेरा निवेदन है मीडिया कर्मियों से, आप लोग जरा मंच खाली कर देंगे और आगे से हट जाएंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग, सुधीर व्यास जी जो हमारे तो देखा अभी आपने यहाँ पर तांडव स्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए प्रस्तुत किया गया और एक तरह का जो नृत्य है वो प्रस्तुत किया गया, जिसमें तमाम जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कलाकार मौजूद थे। उन्होंने हाथों में झंडा लेकर सैफ्रॉन कलर का उसके साथ में प्रस्तुति दी है। मुख्यमंत्री धामी मंच पर मौजूद हैं कार्यक्रम में और इसी तरह से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनकी प्रस्तुति का वक्त आ गया है। एक एक करके तमाम प्रस्तुतियां सामने आएंगी। यहाँ पर 3 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा के वक्त की। प्रवीण हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं जानकारी के लिए। प्रवीण, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अभी सबसे पहले यहाँ पर एक प्रस्तुति दिखाई गई जिसमें तांडव स्तोत्र प्रस्तुत किया गया। जी बिल्कुल, भक्तों में काफी उत्साह रहता है। भक्त कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे वो नृत्य के रूप में हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हो, बाबा के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पे तमाम तरह के बाहरी राज्यों से आए हुए लोग हैं जो अपनी संस्कृति के माध्यम से बाबा का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी ओर जो यहाँ की पारंपरिक संस्कृति है, जो यहाँ की लोकल कल्चर है, उसके माध्यम से भी तमाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और जिससे बाबा का गुणगान किया जाएगा और तमाम अलग अलग संस्कृति के मान से बाबा का गुणगान किया जाता है। बिल्कुल ठीक। और इसके साथ ही जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बताया जा रहा है लगभग रात के 9-10 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं कि कब वो दर्शन कर पाएंगे। आम लोगों के दर्शनों की जो व्यवस्था है उसको लेकर जानकारी अभी तक आप दे रहे थे कि जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद शुरू हो जाएगा। कितना वक्त और लगेगा जब आमजन यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? अभी परंपराओं का निर्माण किया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ किया जा रहा है। केदारनाथ धाम का जो भीमा शंकर, जो केदारनाथ धाम के मुख्य रावण है, भीमा शंकर लिंग है, जो वो अभी जब केदारनाथ धाम का जलाभिषेक करेंगे उसके बाद ही आम श्रद्धालु को वहाँ पे दर्शन के लिए बोला जाएगा। और शासन प्रशासन की ओर से टोकन व्यवस्था के हिसाब से दर्शन टोकन वितरित किए गए हैं। उसके हिसाब से श्रद्धालु को नंबर के हिसाब से ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी के अलावा क्या सरकार के और नेता या मंत्री या स्थानीय विधायक कोई मौजूद वहां पर? जी बिल्कुल, स्थानीय विधायक केदारनाथ स्थानीय विधायक आसान वहाँ पे मौजूद हैं। शासन प्रशासन की तमाम टीमें मौजूद हैं। डीएम सौरभ गहलोत मौजूद हैं और जी बिल्कुल केदारनाथ धाम यात्रा को भव्य से भव्य रूप देने के लिए तमाम तरह के अधिकारी जन वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। ये भी जानकारी मिल रही थी कि जब कल गौरीकुंड से यहाँ पर डोली वापस आई है तब उस 16 घंटे की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग बुकिंग करवा कर रखते हैं, लेकिन कल कुछ उस तरह से भीड़ नहीं दिखाई दी। यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार भीड़ थोड़ी कम थी। जी बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कहा था। भीड़ तो थी लेकिन कम जरूर थी, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम का मिजाज भी मौसम विभाग की ओर से मौसम अलर्ट किया गया था, उसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं भीड़ कम थी। लेकिन जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे मौसम कैसा भी हो, श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचता है और दर्शन करता है। हेलीकॉप्टर की जो सुविधा शुरू की गई है केदारनाथ धाम तक के लिए, वो कब से शुरू हो जाएगी? वो भी आज से ही शुरू? आज से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर केदारनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालु जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम तरह के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और अब हेलीकॉप्टर के हेली की सेवा की भी आज से ही हेली सेवा भी संचालित हो जाएगी।